नमस्ते दोस्तों। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन सच क्या है? अमीर वो नहीं बनता जो दिन रात सिर्फ मेहनत करता है। अमीर वो बनता है जो सही रणनीति के साथ चलता है। ये बात आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले साफ साफ कह दी थी। मेहनत से पसीना बहता है, लेकिन रणनीति से दौलत बनती है। आज लोग चिल्लाते हैं, खूब मेहनत करो, भाग दौड़ करो, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन असलियत क्या है? जो चुपके से अनोखी राह चुनता है, जो भीड़ से अलग सोचता है, वही बनता है सच्चा धनवान। चाणक्य ने ऐसी 5 गोपनीय नीतियां बताईं जो अगर किसी को बता दी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा, कुछ बातें अपने तक रखो, तभी राज कायम रहेगा और सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर तुम सचमुच धन कमाना चाहते हो, पैसे की असली मनोविज्ञान समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें चाणक्य की एक ऐसी गुप्त नीति बताऊंगा जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली नीति, अपनी विद्या को मूल्य दो, मुफ्त मत बांटो। चाणक्य कहते थे, विद्या सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर उसे मुफ्त में बांट दिया तो लोग उसकी कद्र भूल जाते हैं। सुनो दोस्तों, दुनिया में सबसे धनवान वो नहीं जो कारखाने चलाता है या ऊंची इमारतें बनाता है। असली धनवान वो है जो अपनी विद्या को बेचता है। आज देखो, कोई यूट्यूब पर सिखाता है, कोई पाठ्यक्रम बनाता है, कोई किताब लिखता है। लोग अपनी विद्या बेच रहे हैं और दुनिया खुशी खुशी खरीद रही है। क्यों? क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है, वो किसी भी कीमत पर उसका हल खरीदता है। चाणक्य कहते थे, ऐसी विद्या जो जिंदगी बदल दे वो अनमोल है। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है, बोलने की कला, गणित की समझ, कहानी सुनाने का जादू या कोई अनुभव, उसे डायरी में बंद मत रखो, उसे उत्पाद बनाओ। पाठ्यक्रम, किताब या सेमिनार, लेकिन मुफ्त मत दो। मेरी बात मानो, मुझे चाणक्य नीति पढ़ने का शौक था। धीरे धीरे ये मेरी ताकत बनी। मैंने इसे यूट्यूब पर साझा करना शुरू किया, लेकिन ध्यान दो, मैंने इसे एक ब्रांड की तरह पेश किया। शीर्षक, स्क्रिप्ट, आवाज, भावनाएं, सबको एक उत्पाद बनाया। आज उसी विद्या से धन और सम्मान दोनों मिल रहे हैं। लोग सोचते हैं, मुफ्त दोगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन चाणक्य कहते थे, जो मुफ्त मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। इसलिए अपनी विद्या की कीमत समझो, उसे पैक करो, बेचो और दुनिया को बदल दो। दूसरी नीति, अपनी कमाई और खर्च को छुपाओ। चाणक्य कहते थे, धन और बुद्धि का प्रभाव तभी तक है जब तक वो छिपे रहते हैं। आज लोग अपनी दौलत का दिखावा करते हैं। नई गाड़ी सोशल मीडिया पर डाल दो, नया फोन स्टोरी लगाओ, महंगा खाना स्टेटस अपडेट। लेकिन भाई, ये दिखावा तुम्हारी कमाई की जड़ काट देता है। चाणक्य कहते थे, समझदार व्यक्ति अपने संसाधनों को छुपाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सही इस्तेमाल कर सके। जब लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास धन है, वो क्या करते हैं? पहले उधार मांगते हैं, फिर निवेश की सलाह मांगते हैं। धीरे धीरे तुम पर दबाव बनता है, अरे तू तो धनवान है, ये कर दे, वो कर दे। और अगर तुम मना करो तो वही लोग तुम्हें कंजूस, घमंडी कहते हैं। एक सच्ची कहानी सुनो। एक शख्स ने व्यापार से खूब धन कमाया। उसने सबके सामने दिखावा शुरू किया, महंगे कपड़े, गाड़ियां, रेस्टोरां। जल्दी ही स्वार्थी लोग उसके पास चिपक गए। कुछ ही महीनों में उसकी बचत खत्म हो गई और वही लोग उसे छोड़कर चले गए। चाणक्य कहते थे, धन का सही उपयोग तभी होता है जब वो छिपा हो। धन कमाओ, शांति से जियो, न बताओ ना उड़ाओ, चुपचाप उसे बढ़ाने में लग जाओ। वॉरेन बफेट की तरह, अरबों का मालिक फिर भी सादा घर। क्यों? उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं। तीसरी नीति, धन के पीछे मत दौड़ो, जरूरत को पकड़ो। चाणक्य की अनोखी नीति, धन वहां नहीं जाता जहां लालच है, धन वहां दौड़ता है जहां जरूरत का समाधान है। इस नीति को समझ लिया तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। आज लोग धन के पीछे भागते हैं, जल्दी अमीर कैसे बने, कौन सा हुनर ट्रेंड में है। लेकिन चाणक्य कहते थे, जिस काम में जरूरत का हल हो वही धन की नदी लाता है। एक कहानी सुनो। चाणक्य के समय में मगध में पानी की भारी कमी थी, कुएं सूख जाते थे। राजा ने इनाम का ऐलान किया। एक साधारण युवक आया। उसने कहा, ऊपर से पानी नहीं मिलेगा, जमीन की गहराई मापो, नए स्रोत ढूंढो, कुएं की जगह बावड़ी बनाओ जो पानी जमा रखे। राजा ने आज्ञा दी और सालों तक पानी की समस्या हल हो गई। वो युवक कोई विद्वान नहीं था, उसने बस लोगों की जरूरत समझी। उसका नाम आज भी मगध के इतिहास में है। असल बात क्या है?
हर इंसान धन चाहता है, लेकिन कम लोग सोचते हैं लोगों को अभी क्या चाहिए। जब तुम किसी की जरूरत पूरी करते हो, वो खुशी खुशी उसका मूल देता है, चाहे वो उत्पाद हो, सेवा हो या एक विचार। चाणक्य कहते थे, सफल वो है जो समाज की पीड़ा देखे, समझे और हल लाए। सोचो, क्या तुम सिर्फ धन चाहते हो या ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसके लिए लोग तुम्हें ढूंढें? अगर तुम्हारा काम लोगों की जरूरत से जुड़ गया तो धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। चौथी नीति, साधारण दिखो लेकिन अंदर से तेज बनो। चाणक्य कहते थी, दुनिया आंखों से धोखा खाती है, अपनी चतुराई छिपाना सबसे बड़ा हथियार है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तभी तुम उन्हें मात दे सकते हो। आज हर कोई खुद को बुद्धिमान दिखाने में लगा है, मुझे सब आता है, मैं सबसे तेज हूं। लेकिन चाणक्य की सोच उलट थी। अगर जीतना है तो दिखो जैसे कुछ नहीं आता, लेकिन अंदर से इतना तेज बनो कि सामने वाला हार जाए। इसका मतलब कम आंका जाना ही ताकत है। चाणक्य के समय में चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाया गया। वो साधारण कपड़ों, व्यवहार और भाषा में ग्रामीण लगता था। दरबार में लोग हंसे, इसे राजा बनाना है। चाणक्य शांत रहे। वो जानते थे यही हंसी ताकत बनेगी। और वही हुआ। वो लड़का जिसने अपनी ताकत छिपाई, सबसे बड़ा सम्राट बना। चाणक्य कहते थे, जिसे लोग बेकार समझें, अगर वो साबित करना सीख जाए तो इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है। आज ये कैसे काम करता है? जब तुम भीड़ में चुप रहते हो, लोग तुम्हें साधारण समझते हैं। वो खुलकर अपनी चालें दिखाते हैं। लेकिन सही समय पर तुम एक सोचा समझा कदम उठाते हो और सब चौंक जाते हैं। व्यापार में जो लोग बड़ा दिखावा करते हैं, उनके प्रतिद्वंदी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जो चुपचाप चलता है, वो सबको पीछे छोड़ देता है। अपनी चतुराई छुपाओ, साधारण दिखो लेकिन अंदर से सबसे तेज बनो। पांचवी नीति, मन में अमीरी बसाओ, जेब अपने आप भर जाएगी। चाणक्य कहते थे, इंसान की असली दौलत उसकी सोच है। जिसकी सोच ऊंची, उसका भाग्य ऊंचा। दो तरह के लोग हैं, एक जो सोचते हैं पैसा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, और दूसरे जो कहते हैं पैसा नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास दिमाग है, मैं बना लूंगा। अमीर वही बनता है जो दूसरी सोच अपनाता है। गरीब सोच क्या है? जो हर मौके में नुकसान देखती है, जो कहती है ये मेरे बस का नहीं। वो मेहनत तो करती है लेकिन सोच को बड़ा नहीं करती। यही सबसे बड़ी रुकावट है। एक कहानी सुनो। एक गांव में दो लोगों के पास बराबर जमीन थी। एक ने फसल बेचना शुरू किया, मेहनत से जमीन बढ़ाई और धन कमाया। दूसरा उसी खेत को देखता रहा, सोचता रहा, इससे क्या होगा। वो बड़े मौके का इंतजार करता रहा और सालों बाद भी वहीं खड़ा था। फर्क था सोच का। चाणक्य कहते थे, जो अवसर नहीं देखते वो दूसरों की दौलत गिनते रहते हैं। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो हर मौका डराएगा। लेकिन जिसने ठान लिया, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, वो रास्ता बना लेता है। धन बाद में आता है, पहले आत्मविश्वास आता है। जिस दिन तुमने मन में अमीरी बसा ली, उसी दिन तुम्हारा सफर बदल जाएगा। बोनस नीति, आलस को अलविदा कहो। दोस्तों सुनो ध्यान से, अगर धन और सफलता चाहिए तो सुकून की दुनिया छोड़नी पड़ेगी। चाणक्य कहते थे, जो सुख की तलाश में रहता है वो सपनों में जीता है, लेकिन जो कठिनाइयों को गले लगाता है वही इतिहास रचता है। हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम आलस छोड़ते हैं? क्या हम हर दिन अनुशासित रहते हैं? क्या हम खुद को प्रेरित करते हैं कि आज का काम पूरा करना ही है? कम लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद पर काम करता है। अगर तुम गंभीर हो तो आज से आलस को अलविदा कहो। उन आदतों को छोड़ो जो समय खाती हैं। उन दोस्तों से दूरी बनाओ जो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं। समय खुद पर लगाओ। पूछो, मैं क्या करना चाहता हूं और क्या कर रहा हूं? जवाब यहीं से मिलेगा। कागज और कलम उठाओ, साफ लिखो, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर उस क्षेत्र में महारत हासिल करो। बाकी सब छोड़ दो। कुछ समय अकेले रहो, अपने काम पर ध्यान दो। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। बूंद बूंद से सागर बनता है। खुद को हर दिन बेहतर बनाओ, क्योंकि दोस्तों अगर धन है तो दुनिया साथ है, अगर नहीं तो अपने भी छोड़ देते हैं। ये जंग तुम्हें अकेले लड़नी है, खुद के लिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा टिप्पणी में जरूर बताओ।